हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का वीडियो जो है वो रेलवे एएलपी CBT 2 का पार्ट बी, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन जो पेपर है उसके लिए है ये सीरीज़ 2। ठीक ना। सीरीज़ 1 जो है उसमें 25 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। ये है सीरीज़ 2, इसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक ना। अगर आप लोग इसमें जो है अच्छा खासा प्यार दीजिएगा इस वीडियो में, तो मैं आप लोगों को इतना ऑब्जेक्टिव करा दूंगा कि आप लोग CBT 2 में इजीली क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो आप लोग टारगेट रखिए इसमें 1000 लाइक का। अगर आप लोग 1000 लाइक इसमें करते हैं तो मैं आपको इतना ऑब्जेक्टिव कराऊंगा CBT 2 पार्ट बी के लिए कि आप लोग उसमें इजीली क्वालिफाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है सीरीज़, जिसमें 26 नंबर से स्टार्ट होता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, मेगर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ठीक ना। मेगर का यूज किया जाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 27 नंबर, रेफ्रिजरेशन में R134A किस प्रकार का रेफ्रिजरेंट है। तो आप लोग को पता है HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। आप लोग HFC का पूरा नाम लिख सकते हैं। HFC का पूरा नाम होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, जिसको आता है क्वेश्चन वो आप कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, PLC का फुल फॉर्म क्या है। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल इसका पूरा नाम है PLC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज क्या होता है। तो स्टार कनेक्शन में होता है लाइन वोल्टेज इजकल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज। ये होता है स्टार कनेक्शन में। ठीक ना। दो तरह का कनेक्शन होता है, एक होता है स्टार, ये हो गया स्टार, और एक होता है डेल्टा। ठीक ना। तो स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, वार्नियर क्लिपर की लिस्ट काउंट समानता क्या होती है। तो 0.02 मिलीमीटर होता है। ठीक ना, 0.02 मिलीमीटर। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, या अगर आप लोग एक बार देख लीजिएगा 1 से 2 बार, तो आप लोग इजीली एग्जाम में जाके वहाँ पे जो है क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, MCB का मुख्य कार्य क्या है। तो MCB का मुख्य कार्य है ओवरलोड एवं शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा। ठीक ना। MCB का मेन जो वर्क है वो है ओवरलोड एवं शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32 नंबर, थर्मोकपल किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो थर्मोकपल जो है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक ना। थर्मोकपल टेम्परेचर मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर देखिए, स्प्लिट AC में इंडोर यूनिट का मुख्य कार्य क्या है। तो इंडोर यूनिट का जो मेन वर्क है वो है कूलिंग करना। ठीक ना, कूलिंग। ठीक ना, आप लोग नोट कर सकते हैं 33 नंबर का कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, कॉपर का रेजिस्टिविटी लगभग कितना होता है। तो कॉपर का रेजिस्टिविटी होता है वो होता है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। ठीक ना, ओम मीटर रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है। और रेजिस्टेंस का पता है आप लोगों को, ओम होता है। ठीक ना, रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टिविटी का ओम मीटर। तो कॉपर का रेजिस्टिविटी कितना होता है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपाय जो है वो क्या है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए सबसे जो प्रभावी उपाय है वो आप लोगों को प्रॉपर अर्थिंग करना है। ठीक ना, प्रॉपर अर्थिंग से इलेक्ट्रिक शॉक मारने का खतरा ख़त्म हो जाता है। ठीक ना, इसका आंसर है इलेक्ट्रिक शॉक से बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपाय प्रॉपर अर्थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए 36 नंबर, मल्टीमीटर से क्या मापा जा सकता है। तो मल्टीमीटर से देखिए पहला क्या ऑप्शन है, केवल वोल्टेज, केवल करंट, वोल्टेज करंट एवं रेसिस्टेंस, केवल रेसिस्टेंस। तो मल्टीमीटर से वोल्टेज करंट एवं रेसिस्टेंस तीनों मेजर किया जाता है। आप लोग नोट ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करता है, जैसे दिखता है ऊपर में वोल्टेज टिक कर देता है। ठीक ना, ठीक ना, ध्यान रखना है मल्टीमीटर से वोल्टेज करंट एवं रेसिस्टेंस तीनों मेजर किया जाता है। ठीक ना, वोल्ट मीटर्स होता है आपका वोल्टेज, और आम मीटर्स होता है करंट मेजर होता है। ठीक ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, कैपिलरी ट्यूब का उपयोग किस में होता है? तो कैपिलरी ट्यूब जो है उसका उपयोग जो होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होता है कैपिलरी ट्यूब का यूज। ठीक ना, आप लोग नोट कीजिएगा, कैपिलरी ट्यूब का यूज रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होता है। ये बहुत जो है ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है, रिले का मुख्य कार्य क्या है? तो रिले का जो मेन वर्क है वो है स्विचनिंग एंड प्रोटेक्शन। ठीक ना, रिले का काम है स्विचनिंग एंड प्रोटेक्शन, जो रिले का मेन काम है। ये आप लोग स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में पूरा पढ़िएगा, रिले एंड सर्किट ब्रेकर में। ठीक ना, रिले का मेन काम है स्विचिंग एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, 1 HP इजकल टू कितना होता है वाट? तो 1 HP इजकल टू 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, RTD का फुल फॉर्म क्या है? तो RTD का जो फुल फॉर्म है वो है रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक ना, रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, ओम्स लॉ के अनुसार करंट किसके समानुपाती होता है? तो पता ही आप लोगों को, ओम्स लॉ के अनुसार करंट होता है वोल्टेज के समानुपाती, पता है ना, V बराबर होता है IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक ना, तो करंट जो किसके समानुपाती हो गया? वोल्टेज के। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, कंप्रेसर का कार्य क्या है? तो कंप्रेसर का जो मेन कार्य है वो है रेफ्रिजरेट का प्रेशर बढ़ाना। कंप्रेसर का कार्य है रेफ्रिजरेट का प्रेशर बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर सामान्यतः किस प्रकार का होता है? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में जनरली जो रोटर है वो होता है स्क्वायरल केज। ठीक ना, आप लोग हम नोट कीजिएगा, याद रखिएगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर जो है वो जनरली स्क्वायरल केज होता है। जनरली ये जनरली पूछा है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, ट्रांसफार्मर किस प्रकार के करंट पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर ओनली AC करंट पे काम करता है। ठीक ना, ट्रांसफार्मर ओनली AC करंट पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, आमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक ना, तो आप लोग याद रखिएगा, आमीटर सीरीज में और वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है। ठीक ना, आमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। तो याद रखिएगा, ये बात याद नोट कर लीजिएगा, आमीटर होता है सीरीज में और वोल्ट मीटर पैरेलल में। नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, प्रेशर गेज किसे मापता है? तो सिंपल सी बात है, प्रेशर गेज प्रेशर को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, फ्यूज हमेशा कहाँ लगाया जाता है? तो फ्यूज हमेशा फेज वायर में लगाया जाता है, फेज वायर में। ठीक ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, फ्यूज वायर हमेशा फेज वायर में ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, कंटिन्यूटी टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंटिन्यूटी टेस्ट का उपयोग किया जाता है सर्किट के ओपन या क्लोज होने की जांच के लिए। इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कोई केबल है तो इसका ये केबल ओके है या नहीं है, इसका टेस्ट करने के लिए हम लोग, आप लोग देखिएगा मल्टीमीटर में एक नॉब होता है कंटिन्यूटी टेस्ट का। ठीक ना, तो एक उसका जो है मल्टीमीटर का एक नॉब यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे। ठीक ना, तो अगर ये केबल ठीक होगा तो साउंड देगा, एक बीप का साउंड देगा। अगर ये केबल मान लीजिए कहीं से क्रैक होगा तो बीप का साउंड नहीं देगा। ठीक ना, तो अगर ये बीप का साउंड दे रहा है तो मतलब केबल ओके है, अगर नहीं दे रहा है तो मतलब केबल कहीं ना कहीं डैमेज है। तो वही है कंटिन्यूटी टेस्ट जो है वो किसके लिए उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सर्किट के ओपन या क्लोज होने की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होने का अर्थ क्या है? तो AC सप्लाई का फ्रीक्वेंसी 50 होता है, इसका मतलब है प्रति सेकेंड 50 साइकिल। ठीक ना, AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 Hz होने का अर्थ है प्रति सेकेंड 50 साइकिल। और DC का फ्रीक्वेंसी होता है 0 होता है, याद रखिएगा। AC का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इसका मतलब है प्रति सेकेंड 50 साइकिल ये, और DC का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, PPE का फुल फॉर्म क्या है? तो PPE का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक ना, ये सेफ्टी इक्विपमेंट है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग, PPE का पूरा नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये रहा सीरीज जो 2
25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा। अगर आप लोग कम से कम इसको देख भी लीजिएगा 1 से 2 बार, तो आप लोग एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो इजीली मार सकते हैं, टिक लगा सकते हैं वहाँ पे, ठीक ना। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर आप लोग इस वीडियो में 1000 लाइक करवाते हैं तो मैं आप लोग को इतना ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा कि CBL 2 पार्ट बी में आप लोग आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।